जय हिंद दोस्तों। पिछले वीडियो में आपको भाग 6 कंप्लीट करा दिए थे। भाग 6 में क्या पढ़ना था? राज्यपाल, विधानमंडल, विधान सभा, विधान परिषद और हाई कोर्ट और जिला कोर्ट की चर्चा कर दी है। अब हम भाग 7 की बात करते हैं। भाग 7 जो है, भाग 7 को अब संविधान में निरसित कर दिया गया है। निरसित का मतलब होता है कि अभी से हटा दिया गया है। यह अनुच्छेद सिर्फ इसमें एक था जो 238 अनुच्छेद था। जैसे पहले हमारा राज्य देश आजाद हुआ था, उस समय राज्य हमारा निर्माण हुआ था ABCD कर, जिसके चलते हम आपको बताए थे इसके आधार समिति JVP समिति का गठन किया था। फिर फजल अली आयोग को गठन किया गया था 1953 में, और जो अपना रिपोर्ट 1956 में दिए थे उन्हीं का आधारित पर हमारा देश में जो राज्य का निर्माण हुआ था, जिसमें 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया गया था। और ABCD जो राज्य था वह भाग 7 में था। अब उसे निरसित कर दिया गया है, मैंने उसे समाप्त कर दिया गया है। सिर्फ भाग, कौन सा भाग को समाप्त कर दिया गया है? भाग जो 7 है, इसमें सिर्फ 238वां अनुच्छेद, सिर्फ एक अनुच्छेद को समाप्त कर दिया गया है। इसमें क्या था कि जब भारत आजाद हुआ था, उस समय हमारा राज्य था ABCD। पहले बिहार राज्य, उत्तर प्रदेश और गुजरात, महाराष्ट्र इस प्रकार नहीं थे, ABCD कर थे। इसलिए यह अब समाप्त कर दिया गया है। इसे भाग 7 को अब समाप्त कर दिया गया है। अब भाग 8 की बात करते हैं। भाग 8 की बात करते हैं। यह 239 से लेकर यह 242 तक है। 239 से 242 तक। इसमें केंद्र शासित प्रदेश की बात किया गया है। इसमें केंद्र शासित प्रदेश की बात किया गया है। इसमें केंद्र शासित प्रदेश की बात किया गया है कि केंद्र शासित प्रदेश में डायरेक्ट केंद्र सरकार की शासन होता है, वहां राज्य सरकार की सिर्फ सीमित शक्तियां होती हैं। भारत देश में अभी तक टोटल केंद्र शासित प्रदेश की संख्या 8 है। जैसे हम आपको एक चित्र के माध्यम से बताते हैं। आपको जो ज्योग्राफी का क्लास होगा उसमें आपको भारत की नक्शा ठीक से बनाने के लिए बताया जाएगा। अभी हम सिंपल बना के आपको बता दे रहे हैं। ये हमारा भारत देश का ये सिंपल से नक्शा हम बताए हैं। जब आपको हम ज्योग्राफी के क्लास बताएंगे उसमें आपको बता देंगे कि किस तरह से भारत के 8 कहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश हैं, उसकी चर्चा किया गया है। सबसे पहले हम ऊपर से लेते हैं तो जम्मू कश्मीर हो जाता है और ये लद्दाख हो जाता है। यह केंद्र शासित प्रदेश अब हमारा हो गया है। अब पंजाब और हरियाणा के बीच एक चंडीगढ़ आता है, ये भी केंद्र शासित प्रदेश है।
और हरियाणा और दिल्ली और उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीच एक दिल्ली आता है, ये भी अब केंद्र शासित प्रदेश हो गया है। अब हम उसके बाद करते हैं, गुजरात के ठीक नीचे एक द्वीप है जिसे नागरा द्वीप, और यहाँ पे जो है गुजरात के ही जगह पर दमन है, और इसके नीचे दादर नगर हवेली है। यहाँ पे दादर नगर हवेली है। ये तीनों का मर्ज कर एक ही केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। 1 2 3 4 5 केंद्र शासित प्रदेश हो गया। और एक यहाँ पे तमिलनाडु के बीच में आप देखिएगा तो पंडुचेरी है, पंडिचेरी, ये भी केंद्र शासित प्रदेश है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। सातवां की बात करते हैं तो यहाँ पे अंडमान निकोबार आता है। अंडमान निकोबार। और यहाँ पे आठवां की बात करें, यह लक्षद्वीप है। इस प्रकार भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। सबसे पहले लद्दाख, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, दिल्ली, दादर नगर हवेली, दमन द्वीप, ये सब एक ही में मर्ज कर दिया गया था। फिर पंडुचेरी और इसके बाद अंडमान निकोबार, उसके बाद लक्षद्वीप। इस प्रकार हम मैप के सहारे भी याद कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि यह केंद्र शासित प्रदेश क्यों बनाया जाता है, इसके बारे में आपको चर्चा हम कर देते हैं। जब देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा के देखा जाए, उस सीमा पर देखकर यदि कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा यहाँ पे पाकिस्तान का लग रहा है, इधर से चीन का लग रहा है, यहाँ पे पाकिस्तान है, इधर चीन है, और ये जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो था यह विवादित था, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा के कारण इसे केंद्र शासित प्रदेश कर दिया गया और यहाँ से 370 भी हटा दिया गया है। इस चलते इसे अंतर्राष्ट्रीय सीमा के चलते इसे कर दिया गया था। और दूसरी बात करते हैं, यह पहला होता है अंतर्राष्ट्रीय सीमा के लगाव के कारण केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। दूसरा बात करते हैं कि पंजाब और हरियाणा दोनों में विवादित रहता था चंडीगढ़, इसलिए हर विवाद पर चंडीगढ़ के लिए लड़ाई होता था। इसलिए चंडीगढ़ शहर को केंद्र सरकार ही यहाँ का कहा कि यह केंद्र सरकार केंद्र शासित प्रदेश बना देते हैं, या केंद्र के ही यहाँ शासन करेंगे। और तीसरा होता है दिल्ली। दिल्ली संवैधानिक दृष्टि से राजधानी भारत की है, इसलिए किसी भी राजधानी किसी को अलग राज्य में बनाने से यह होता है कि आपसी विवाद हो जाता है, जिस कारण यह केंद्र शासित प्रदेश कर दिया गया और दिल्ली को राजधानी रूप में यहाँ केंद्र शासित प्रदेश में घोषित कर दिया गया। इसके बाद जो छोटा छोटा टुकड़ा भूमि का था वह बिछड़े हुए थे, इसलिए एक दूसरे को एकत्र कर इसे केंद्र शासित प्रदेश का निर्माण किया गया। और पंडुचेरी जो है इसका किस लिए, यहाँ का कल्चरल चेंज था। कल्चरल के चेंज है, यहाँ का रहना सहना संस्कृति भारत से अलग था, इस पर पंडुचेरी को बना दिया गया था। यहाँ का संस्कारी जो था यहाँ पे, इसलिए इसे पंडुचेरी को बनाया गया था। और अपने देश भूमि से दूर जो भूमि था, जैसे अंडमान निकोबार, इस पर भी दूर में था, इसलिए कोई विदेशी इस पर मेल मिलाप न कर ले, तो केंद्र सरकार लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार को अपने ही अधीन रखता है कि इस पर कोई राज नहीं होगा। यदि कोई ये हमारे भूमि से दूर है, यदि कोई चाइना के झांसा में आ जाएगा अंडमान निकोबार, तो उस पर वह उसमें अपने में विलय कर लेगा। इसके बचाव के लिए अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। यहाँ का जो भी
शासन करेगा, केंद्र सरकार ही निर्णय लेगी। अब हम बात करते हैं कि केंद्र शासित प्रदेश जो है यह कब कौन कौन स्थिति में होता है। जब अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगता हो तब उसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाता है, या कोई जगह विवादित हो तब उसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाता है। जैसे विवादित में चंडीगढ़ बताएं, या कोई जब भारत की राजधानी वहां पे बना दिया गया था तो इसलिए उसे राज्य नहीं बनाकर एक दिल्ली राजधानी बनाया गया कि यदि भारत का राजधानी बिहार में होता तो अगला स्टेट भी बोलता कि क्यों हमारे राज्य में क्यों नहीं भारत की राजधानी होगा। इसी के विवाद के चलते दिल्ली शहर को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था। और इसके बाद छोटा छोटा जो यह भूमि खंड जो नजर आ रहा है गुजरात के नीचे, इसमें भी छोटा छोटा भूमि था, यहाँ का भी संस्कृति अलग थे, इसलिए दादर नगर हवेली और दमन द्वीप को एक ही में मिला दिया गया। और पुडुचेरी का भी संस्कृति अलग था, इसलिए इसे भी केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था। उसके बाद भारत से सीमा से दूर में अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप थे, इस कारण भी इन्हें भी केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था। आपको हम बताएं, पहला अंतर्राष्ट्रीय सीमा, इसमें बना कौन? जम्मू कश्मीर और लद्दाख। दूसरा हम बताएं विवादित, विवादित में चंडीगढ़ और दिल्ली। तीसरा में आपको बताएं भूमि का छोटा टुकड़ा, जैसे बना दादर नगर हवेली दमन द्वीप। चौथा में आपको बताएं संस्कृति चेंज। संस्कृति चेंज में कौन आता है? पंडिचेरी या पंडुचेरी भी, पुडुचेरी भी कहा जाता है। और पांचवा में आपको बताएं भूमि से भारत भूमि से दूर स्थित भूमि खंड। इसमें कौन कौन आया? लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार। इसको आप नोट कीजिए। आपको नोट हो गया होगा। अब हम बात करते हैं कि इस प्रकार हमारे 8 केंद्र शासित प्रदेश का निर्माण किया गया। और इसमें 2 राज्य जो है केंद्र शासित प्रदेश जो राज्य है दिल्ली और जम्मू कश्मीर का, ये जो दिल्ली और जम्मू कश्मीर जो है इसका अपना हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट। और दिल्ली में तो सुप्रीम कोर्ट भी है, ये नोट कर लीजिएगा। और समुद्र के किनारे अगर बात करते हैं कि कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो दमन द्वीप नागर हवेली 1, पुडुचेरी 2 और 3, अंडमान निकोबार और 4
लक्षद्वीप, ये समुद्र के किनारे हैं। और सबसे बड़ा अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात किया जाए क्षेत्रफल की दृष्टि से तो यह अंडमान निकोबार है। अब हम बात करते हैं कि जिस केंद्र शासित प्रदेश में जनसंख्या ज्यादा होता है उसके लिए विधानसभा भी होते हैं। जब विधानसभा होगा तो मुख्यमंत्री ऑटोमेटिक होंगे, वहां उपराज्यपाल भी होंगे, वहां तीनों अधिकारी के रूप में आपको मिलेंगे। पहले बताएं वहां विधानसभा भी होगा तो वहां मुख्यमंत्री भी मिलेंगे और उपराज्यपाल भी मिलेंगे। अब हम बात करते हैं जिस केंद्र शासित प्रदेश का कम जनसंख्या रहता है उसे प्रशासक वहां उस केंद्र शासित प्रदेश को चलाता है। प्रशासक चाहे वह डीएम हो चाहे आईपीएस अधिकारी हो, उसमें केंद्र सरकार उसे नियुक्त कर देते हैं कि आप यहाँ देखिए क्षेत्राधिकार को। इस प्रकार आपको बता दिए कि 2 केंद्र शासित प्रदेश में अपना हाई कोर्ट है, दिल्ली और जम्मू कश्मीर। उसका समुद्र के किनारे कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं तो मैप के अनुसार से आप दमन द्वीप, नागर हवेली, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, पुडुचेरी, इस तरह से आपको यह 4 प्रदेश नजर आ गए। अब हम बात करते हैं कि जो भी केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाता है इस दृष्टि के चलते कि वह छोटा भूमि है, किसी को दबाव में ना आए। अब कोई बगल वाले राज्य जैसे यहाँ पे छोटा छोटा इन लोग का भूमि खंड है और दूर है तो गुजरात सरकार इस पर कब्जा अपना शासन न दिखाए, इसलिए केंद्र यहाँ का शासन व्यवस्था अपने बागडोर में रखती है। यहीं पे इनका संस्कृति अलग है पुडुचेरी के, तो तमिलनाडु वाले यहाँ इसको सताए नहीं, इस कारण से इनका कि सारा व्यवस्था जो है वह केंद्र के हाथ में है। यहाँ का प्रशासक कौन होगा, किस तरह से यहाँ पुलिस होंगे, इनका शिक्षा व्यवस्था कैसा होगा, यह सब केंद्र ही देखती है। अंडमान निकोबार को इसलिए दूर रखा गया कि यह बहुत हमारे भूमि खंड से बहुत दूर है। अगर कोई व्यक्ति उधर से थाईलैंड का आदमी इनको अपने लोभ देके अपने पास बुलाएंगे कि आप मेरे पास आ जाइए, हम आपको पास फलाना चीज देंगे, इसलिए सारा बागडोर और लक्षद्वीप का केंद्र सरकार ही चलाती है। इस तरह से आपको भाग 8 कंप्लीट हो गया। भाग 8 में आपको बताएं कि 239 से लेकर 242 अनुच्छेद है, 39, 240 और 241 और 242, 1 2 3 4 अनुच्छेद में आपका भाग 8 कंप्लीट हो गया। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि क्यों केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाता है, उसमें ऑप्शन रहता है दूरी के चलते, अंतरराष्ट्रीय सीमा के चलते या अंतरराष्ट्रीय मुख्य भूमिका के चलते। अंतरराष्ट्रीय मुख्य भूमिका के चलते दिल्ली है क्योंकि यहाँ संसद भी है, यहाँ सुप्रीम कोर्ट भी है, इसलिए देश के राष्ट्रीय सम्मान यहाँ बहुत ज्यादा मिलता है, दिल्ली में ही सारा चीज है, इसलिए इसे दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश भी बनाया गया था।